लेट्स माइक न्यूज एट 6। देश की टॉप 10 कंपनियों के मार्केट कैप में बीते हफ्ते भारी गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 9 कंपनियों की कुल वैल्यू में करीब 3,12,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। सबसे बड़ा झटका रिलायंस इंडस्ट्रीज को लगा, जिसकी मार्केट वैल्यू 1,34,000 करोड़ रुपए घटकर 18,08,000 करोड़ रुपए रह गई। वहीं एसबीआई की वैल्यू भी 52,245 करोड़ रुपए घटकर 8,89,000 करोड़ रुपए पर उतर गई। टीसीएस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, एचयूएल और एलआईसी के शेयरों में भी गिरावट देखी गई। हालांकि इस दौरान केवल एयरटेल की मार्केट वैल्यू में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। उधर पूरे हफ्ते शेयर बाजार में दबाव रहा और सेंसेक्स 2090 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली। अरुणाचल प्रदेश में वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने पासीघाट के इंडस्ट्रियल एस्टेट में तुलांग एडिबल ऑयल फैक्ट्री का उद्घाटन किया। ये फैक्ट्री सरसों और तिल के तेल का शुद्ध उत्पादन करेगी। वर्तमान में इसकी उत्पादन क्षमता 200 लीटर प्रतिदिन है और पूरी प्रक्रिया प्रोसेसिंग, बॉटलिंग और लेबलिंग एक ही जगह पर होती है। इससे स्थानीय किसानों को तिलहन बेचने का बेहतर बाजार मिलेगा और युवाओं को नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तमिलनाडु में किसानों की कर्ज पर राहत की मांग तेज हो गई है। तमिल मनीला कांग्रेस के अध्यक्ष जीके वासन ने चेन्नई में नई सरकार से अपील की कि कृषि ऋणों पर भुगतान की वसूली तुरंत रोक दी जाए और बिना शर्त ऋण माफ किए जाएं। उन्होंने कहा कि ब्याज मुक्त चुकौती की आखिरी तारीख खत्म होने वाली है। इसके बाद किसानों पर 13% ब्याज लगेगा, जो उनकी नई फसल के लिए नए ऋण लेने की राह बंद कर देगा। किसान संगठनों ने भी चेताया है कि कर्ज माफी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के जीएस रोड पर भारत की पहली एआई पावर्ड फिजिटल ब्रांच का उद्घाटन किया। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक की इस शाखा में एआई आधारित सेल्फ सर्विस कियोस्क, पेपरलेस लेन देन और यूपीआई से तुरंत क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होगी। ये ब्रांच छोटे दुकानदारों, महिला उद्यमियों और युवाओं को मोबाइल पर कुछ मिनटों में पूंजी उपलब्ध कराएगी, जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ेगा और असम में टेक्नोलॉजी आधारित निवेश को नई गति मिलेगी। कर्नाटक सरकार ने दक्षिण कन्नड़ जिले के मशहूर कुक्के श्री सुब्रमण्या मंदिर के विकास के लिए 7 करोड़ 42 लाख रुपए के विकास कार्यों की मंजूरी दे दी है। ये राशि मंदिर प्रबंधन समिति अपने फंड से खर्च करेगी, जो मुख्य 604 करोड़ 65 लाख रुपए के फेज 3 मास्टर प्लान का हिस्सा है। इन कार्यों में 4 पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक, गौशाला निर्माण और नवीनीकरण, रास्तों पर इंटरलॉक फ्लोरिंग, ड्रेनेज और कुछ सड़क सुधार शामिल हैं, जिससे मंदिर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और स्वच्छता मिल सकेगी। पिछले वित्तीय वर्ष में मंदिर ने रिकॉर्ड 168 करोड़ रुपए की आय दर्ज की थी, जो इसे कर्नाटक का सबसे अमीर मुजरा मंदिर बनाती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिक्किम के लिए 360 करोड़ रुपए की एक बड़ी ऑर्गेनिक मिशन की घोषणा की है। ये मिशन किसानों की आय बढ़ाने, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूत करने, ब्रांडिंग, ट्रेसेबिलिटी और निर्यात सुविधाओं पर जोर देगा, जिससे पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और सिक्किम को वैश्विक स्तर पर प्रीमियम ऑर्गेनिक उत्पादक के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में चिन्नागंजम बीचों को पर्यटन हब बनाने की योजना तैयार की जा रही है। बापटला जिला कलेक्टर बी विनोद कुमार ने कहा कि इन बीचों को सूर्यलंका और चिराला बीच की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, राजस्व बढ़ेगा और महिलाओं समेत स्थानीय लोगों को आजीविका के नए अवसर मिलेंगे। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic.